90% लोग बस यही गलती कर बैठते हैं, रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट कब किसे यूज करना है ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। मतलब गलत फॉर्मूला तो गलत रिजल्ट, आपको प्रॉब्लम नहीं। आज के वीडियो में ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश आप सभी की। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट क्या ये एक ही है? नहीं, दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों का काम भी अलग है। मान के चलते एक एग्जांपल ले रहा हूं, मनिका वर्मा, ये एक नाम है। और अब मैं चाहता हूं, मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ चुकी है कि मनिका का टाइटल चेंज हो गया है। मतलब रिप्लेस की जो बात है वो ये कहता है कि मैं पार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग को चेंज करूंगा किसी अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर जाके। दैट मींस अब अगर मैं इसमें से टाइटल बदल देना चाहता हूं तो मैं रिप्लेस करना चाहता हूं। इक्वल टू मैं फंक्शन पास करूंगा रिप्लेस, पहले ये मैनुअली सिखाता हूं, फिर आगे जब कुछ और फंक्शन सिखा दूंगा ऑटोमेटेड वे में सारे काम, सारे डेटा क्लीनिंग हो रहा होगा। तो यहां पे ओल्ड टेक्स्ट ये रहा, कॉमा स्टार्ट नंबर। कहां से शुरुआत करना है? तो मनिका कितना है? 4 2 6, 7वें नंबर पे स्पेस, 8वें नंबर पे है वर्मा का वी, कॉमा उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, है ना? कितने कैरेक्टर को रिप्लेस करना है? तो टोटल है 5 कैरेक्टर को रिप्लेस करना है। और रिप्लेस करके क्या कर देना है? तो मान लो वर्मा जी अब क्या बन चुकी है? शर्मा जी। लीजिए मनिका शर्मा। अगर मैं यहां 5 के जगह पे 4 कर देता हो जाता, लेकिन वो इसका बचा हुआ ए उसके आगे लगा देता। तो आ रहा है रिप्लेस का मतलब। रिप्लेस का मतलब होता है कुछ हिस्से को बदल के कुछ और कर देना। जैसे यहां पे आपने इस तरीके से लिख दिया मोहम्मद सुलेमान, है ना? और अब मैं इसको चाहता हूं कि एमडी सुलेमान बन जाए, मतलब मैं मोहम्मद को बदलना चाहता हूं। ऐसे में मैंने पास किया रिप्लेस, ये रहा ओल्ड टेक्स्ट, कॉमा अब क्या मांग रहा है ये? स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर में मतलब बदलने की शुरुआत कहां से करनी है? तो शुरुआत तो पहले पोजीशन से ही करनी है, मोहम्मद के एम से ही बदलने की शुरुआत करनी है। और कितने कैरेक्टर बदल देना है? तो 3 3 6 2 8। मैनुअली गिनना बहुत बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, 1 या 2 वीडियो के बाद ये आपका दुख दूर हो रहा होगा, ठीक है? कॉमा अब क्या कह रहा है? न्यू टेक्स्ट, तो मैंने कहा एमडी। ऐसे देख लीजिए आ गया मोहम्मद सुलेमान। तो ये चीजें अभी हमने मैनुअली देखा, इसको ऑटोमेटेड वे में करने के लिए हमें 1-2 फंक्शन और सीखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा फाइंड, सर्च, इन फंक्शन को सीख के इसको और ऑटोमेटेड वे में आपको करके दिखाऊंगा, चाहे वो रिप्लेस हो चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो। ऐसे ही आप एक बार इस टेक्स्ट को देखिए। इस टेक्स्ट में मैं कुछ इंसर्ट कराना चाहता हूं, मतलब मैं इसका आउटपुट जो चाहता हूं वो कुछ इस तरीके का, यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है, यहां पे इसके बीच में मैं कुछ भी इस तरीके से इंसर्ट कर देना चाहता हूं। देखिए इसके बीच में आपने इंसर्ट किया है, तो मैंने यहां पे क्या पास किया? मैंने बोला रिप्लेस, ये रहा, कॉमा स्टार्ट नंबर। क्या कहते हैं? 3 4 5 से स्टार्ट। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को बदल देना है? तो आपके दिमाग में जो चल रहा है मैं आंसर दे रहा हूं, आपने बोला 3, नहीं ये गलत है। 3 को बदल देंगे तो फिर ये तो SHF के जगह पे ये ABC लगा देगा ना ना ना। यहां 3 नहीं पास करना, यहां पास करना है 0। मतलब आपको किसी को बदलना नहीं है, रिप्लेस करना है, मतलब इंसर्ट करना है। तो यहां पे आपने 0, दैट मींस कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और न्यू टेक्स्ट इसके जगह पे क्या पास कर दें? तो नया टेक्स्ट इसके जगह पे पास हो जाएगा डबल कोट्स में ABC और ऐसे हाइफन डबल कोट्स बंद, एंटर प्रेस। ये देखिए आपने इसे रिप्लेस किया है, उसके कुछ हिस्से को बदल के कुछ और किया। ऐसे ही अब आपसे बात करना चाहूंगा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस में बहुत बड़ा फर्क है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुराने को बदल के नया कर देना, मतलब ओल्ड टेक्स्ट होगा उसके जगह पे कुछ और किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर से। जैसे कि इसमें मान के चलते हैं इस तरीके से, है ना? टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, नंबर्स भी लिखे हुए हैं ऐसे। और अब मैं इसमें जितने भी हाइफन हैं अंदर में लगे हुए उस सबको हटा देना चाहता हूं या उसके जगह पे कुछ और लगा देना चाहता हूं। ऐसे में रिप्लेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैंने कहा सब्स्टिट्यूट, ये पुराने को बदल के नया कर रहा होगा। मैंने कहा टेक्स्ट, ये रहा टेक्स्ट, कॉमा अब क्या कह रहा है आपसे? ओल्ड टेक्स्ट। तो ओल्ड टेक्स्ट में मैंने कहा हाइफन, इसमें से हाइफन को बदल दो। फिर क्या कह रहा है? न्यू टेक्स्ट। तो न्यू टेक्स्ट मैंने कहा नल। देखिए तो जरा, पुराने को बदल के हटा दिया है, कुछ भी नहीं है वहां, उसके जगह पे कुछ और लगाना चाहोगे वो भी पॉसिबल है। एक और आंसर, ये तो सबको बदल दिया, जितने हाइफन थे सबको उसने @ कर दिया। मैं कहना चाह रहा हूं नहीं, यहां पे कॉमा लगाइए और यहां पे देखिए एक ऑप्शन है इंस्टेंस नंबर। इंस्टेंस नंबर का मतलब होता है अकरेंस नंबर। मैंने कहा 2, इसका मतलब देखिए सेकंड वाले हाइफन को बदल के @ कर देगा और जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ये काम होता है किसका? इंस्टेंस नंबर का। ऐसे ही अब मैं आपके सामने क्वेश्चन चेंज करना चाहता हूं। ये अमित है, अनिका एंड सुमित है, ये इस तरीके से होटल में चेक इन कर रहे हैं लोग, है ना? गेस्ट जो हैं वो चेक इन कर रहे हैं। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि टोटल गेस्ट आज कितने आए। उसके लिए मैं यहां पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका निकाल दिया लेंथ, टोटल लेंथ निकल गया। इस टोटल लेंथ में अगर आप देखें तो इसमें इसने
m% को भी गिन दिया होगा, ऑफ कोर्स गिनेगा। अब मैंने क्या कहा, टोटल लेंथ में से माइनस करो सब्स्टिट्यूट, ये लिया, ओल्ड टेक्स्ट में मैंने पास कर दिया एंड और बदल के कर दिया मैंने नल। एक बात बताइए, जहां जहां एंड है उसको हटा देगा ना, और हटा देने के बाद अब आप उसे गिन लीजिए। अब आप गिनिए, मतलब m% को हटा दिया और m% को गिन दिया, तो जितने जितने m% रहेंगे उतने उतने तो गिनेगा। अब आप देखिए यहां पे इस तरीके से 0 आ गया, क्योंकि अमित में तो कुछ है नहीं, बट अमित जो है कम से कम एक वर्ड तो कहलाएगा ना। यहां मैं बाहर जाके लगा रहा हूं +1, और अब देखिए आपके लिए इसने क्या किया। अभी एक गेस्ट आया, उसके बाद यहां पे 2 गेस्ट आया, यहां पे 3 गेस्ट आया, और यहां पे भी 3 गेस्ट आया। टोटल गेस्ट कितने आए थे? 9 लोग आए थे। कैसे किया देख लीजिए ध्यान से। आपने टोटल लेंथ निकाला, उस लेंथ माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट करके उसका भी लेंथ निकाल के आपने जो पहले वाला लेंथ था जिसमें m% लगा हुआ है, उसमें से जिसमें m% यहां पे हटाया हुआ है उसको माइनस कर दिया है। अपना काम हो गया। इस तरीके से ये लेंथ माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट को आपने यूज किया है क्या करने के लिए? वर्ड काउंट में भी ये आसान हो गया ना, ये एक तरीके से वर्ड काउंट ही तो है। तो अगर आपको वर्ड काउंट करने के लिए बोला जाए, यही अप्रोच आप यूज करेंगे। एक बात साथ के साथ और याद रखिए, ये जो सब्स्टिट्यूट फंक्शन होता है ये केस सेंसिटिव होता है। कैसे देखिए तो, सब्स्टिट्यूट, ये पास किया टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट में सपोज पास किया अपने जोन, और जोन को बदल के क्या कर दो? रीजन। आपने ऐसे किया, देखिए बदला नहीं, क्यों? क्योंकि आपने जोन जो लिखा ना, ये देखिए ऐसे लिख दिया, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको जोन को ऐसे लिखना होगा। देखिए तो अब अपना काम हो चुका है। मतलब सब्स्टिट्यूट फंक्शन जो है वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूट फंक्शन केस सेंसिटिव फंक्शन होता है। तो आज के वीडियो हम लोगों ने क्या देखा? रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट। मतलब रिप्लेस का कुछ अलग काम है, सब्स्टिट्यूट अलग काम करता है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसा आएगा, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट आपको साथ के साथ भी यूज करके दिखाऊंगा। ये बातें हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर करते रहेंगे। और साथ के साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अगर आपको इन डेप्थ इन सीक्वेंस लाइव ट्रेनिंग करना है, मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है, तो आप इनोजेंट ज्वाइन कर सकते हैं। हम कई सारे प्रोग्राम आपके लिए रन करते हैं, डेटा एनालिटिक्स बूट कैंप, उसके अलावा वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे कोर्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास टाइम है तो लाइव क्लास ज्वाइन करिए, टाइम नहीं है वीडियो कोर्स अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आपके बेहतर कल के लिए।